साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की गणित। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। प्रश्नावली है 4.3। लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.2 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। हमें जो है समीकरण दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 1 के बच्चों 4 भाग हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट हो तो आप लोग दोबारा से पूछ लेना। ओके। हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। आलेख खींचना मतलब बच्चों क्या करना है, एक निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, ग्राफ होता है। ग्राफ दिया होता है हमें, उसमें जो है जो बिंदु है, निर्देशांक बिंदु के अनुसार जो है क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, हल जो है अनंत होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई के कम से कम 3 मान निकाल लेते हैं। अनंत होते हैं मान, आप चाहो तो आप 4 निकालिए, 5 निकालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 या 3 मान निकाल लेते हैं। 3 मान निकाल लेते हैं। देखिए हल, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है समीकरण, x + y = 4। ठीक है, तो x को हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 4 - x, क्योंकि x इधर क्या था, प्लस का था, उधर जाके हो जाता है माइनस। ठीक है, तो अब देखिए हम x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 - 0 = 4। ठीक है, और x बराबर हम रखेंगे 1 तो y हो जाएगा बच्चों 4 - x के स्थान पर x का मान रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4 - 2, क्योंकि x के स्थान पर x का मान रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x y के जो है 3 मान हो गए बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम एक सारणी बना देते हैं ताकि हमें जो है ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, सारणी मतलब एक टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे एक सारणी बना देंगे हम, उसमें x y के मान लिख देंगे बच्चों। ठीक है, ये बना दी मैंने एक सारणी। x के मान यहाँ पे लिखेंगे और y के मान इधर लिखेंगे बच्चों। 3 मान है इसलिए मैंने 4 कॉलम बना दिए। और x का मान कितना है, 0 है, तो y का मान प्राप्त हुआ हमें 4। x का मान 1 है तो y के बच्चों 3, और x का मान 2 है तो y का मान 2 है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल बनाना है। अब हम इकाई पैमाना लिख देंगे बच्चों, ताकि पैमाने के अनुसार क्या करेंगे, हम स्केल निकाल के ये लाइन बनाएंगे। एक एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, मूल बिंदु से इधर होता है धनात्मक मान 1 2 3 4, और वाई अक्ष पर ऊपर की ओर होते हैं धनात्मक मान 1 2 3 4, और इधर को होते हैं बच्चों ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ठीक है, एक्स अक्ष पे भी मूल बिंदु से पीछे की तरफ ऋणात्मक 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। इस प्रकार से आपने क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, या तो आपको ग्राफ दिया हुआ होगा बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या करना, अब आलेख बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या है, पैमाना लिख देते हैं हम। पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पे भी लिखेंगे बच्चों, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। मतलब जो ये 1 इकाई है, हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है क्या कर दिए, निशान लगा दिए बच्चों। ठीक है, अब ग्राफ देखिए हमने क्या करना है, x का मान 0, तो x का मान 0 होता है बच्चों यहाँ पे मूल बिंदु। ठीक है, और y का मान कितना है 4,
तो वाई पे जाएंगे, वाई एक्स पे 4, धनात्मक का 4 है कहाँ पे आता है, ये हो गया। तो ये बिंदु हो गया, कितना हो गया, 0 और 4। यहाँ पे हम बिंदु के निर्देशांक लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा मान क्या है, x बराबर 1 है तो y बराबर 3। तो x का मान 1 कहाँ पे होता है बच्चों, ये x अक्ष पर 1 तक चलेंगे, उसके बाद y अक्ष पर चलेंगे बच्चों हम 3 तक, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, तो ये बिंदु x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 3 तक, तो ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास कितना, 1 और 3। फिर बच्चों x अक्ष पर कितने हैं, 2, यानी कि 2 तक चलना है। x अक्ष पे 2 तक चले, फिर y अक्ष पर 2 और y अक्ष पे भी 2 तक, तो यहाँ पे होगा बच्चों। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गया हमारे पास 2 और 2। अब इसके लेके हम क्या करेंगे बच्चों, तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं बिना स्केल की मिला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा रफली जो है क्या होता है, तिरछी लाइनें हो जाती हैं। आप लोग ध्यान से बनाइए स्केल की और पेंसिल की सहायता से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ इस समीकरण के लिए। ठीक है, आप इस लेखक को और लंबा भी खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। शुरू करते हैं समीकरण नंबर 2, सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास x ऋण y बराबर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को बच्चों यहाँ से इस तरफ ले जा लेंगे, क्योंकि इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 2 को इधर लेंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x ऋण 2 बराबर y। तो y को हमेशा हम बाएं तरफ रखते हैं, तो यानी कि बच्चों ये हो जाएगा y बराबर x ऋण 2, ताकि हम x का मान रख सकते हैं, y का मान हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर 0, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, x के स्थान पर x का मान रखेंगे, यानी 0 ऋण 2 बराबर ऋण 2। 0 में से हम अगर -2 करेंगे तो माइनस का 2 होता है। ठीक है, सेकंड x बराबर 1 रखने पर y का मान कितना होगा बच्चों, यानी 1 - 2। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 को घटा देंगे हम, तो ये हो जाता है बच्चों -1। ठीक है, थर्ड 3 मान ज्ञात करेंगे, तो तीसरा मान है ये x बराबर हम 2 रखेंगे। आप 2 रखिए 3 रखिए, लेकिन 6 कंटिन्यू रखेंगे तो उससे क्या होता है, ग्राफ बनाने में आसानी होती है बच्चों। ठीक है, तो x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा, यानी कि 2 - 2, ये हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास मान प्राप्त हुए हैं उनकी हम एक सारणी बना देंगे बच्चों, ताकि आप लोगों को ग्राफ बनाते समय कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सारणी बना दिया x और y। x का मान हमारे पास 0 है, तो y का मान कितना हुआ बच्चों, -2। x अगर 1 है तो y का मान -1, x का मान 2 है तो y का मान बच्चों 0 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचते हैं बच्चों, सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, पैमाना लिख देंगे हम, ताकि आप लोगों को स्केल की सहायता से बनाने में कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है बच्चों, तो पैमाना x अक्ष पर क्या होगा, x अक्ष पर हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पे बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने क्या कर दिया, 1 इकाई के पैमाना ले लिया बच्चों। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0 0। अब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करेंगे बच्चों, लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, जहाँ तक हमारी गिनती है पॉसिबल वहीं तक खींचते हैं, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये होगा 1 2 3 4, थोड़ा दूरियाँ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों,
-1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर को माइनस की वैल्यू होती है और इधर के प्लस के संख्याएं होती है। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। अब देखिए ग्राफ में क्या है बच्चों, हम बनाएंगे अब आलेख। आलेख को बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको आलेख। एक्स का मान अगर 0 है तो y है -2। एक्स 0 कहाँ पे होता है बच्चों, एक्स अक्ष पे 0 ये है और y है -2, तो y -2 बच्चों नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये वाली बिंदु है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x 0 हो गया। x मतलब y अक्ष पर x हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और y का मान हो गया बच्चों -2। इसको यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक लिख देते हैं। दूसरा मान है बच्चों x बराबर 1, y बराबर -1, यानी पहले x पर चलते हैं बच्चों, हमेशा x पे चलेंगे हम 1 तक, और वहां से y पे कितना है -1, तो -1 कहाँ है बच्चों, नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये बिंदु क्या हो गया, 1 और -1। इस प्रकार तीसरा मान क्या है हमारे पास, x बराबर 2, y बराबर 0। ठीक है, y 0 कहाँ पे होता है बच्चों हमारे पास, x अक्ष पर। x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, यानी यहाँ पे y अक्ष की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x अक्ष कितना हमारे पास, 2 तक, तो x अक्ष पे चलेंगे बच्चों हम 2 तक, और y 0 यानी x अक्ष पे होगा। ठीक है बच्चों, तो x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, यानी कि ये कौन सा बिंदु हो गया हमारे पास, 2 और 0। हमेशा पहला बिंदु का निर्देशांक होता है x अक्ष के, और दूसरा कोमा होता है, उसके बाद होता है y बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष के। अब तीनों बिंदुओं को हम स्केल और पटरी की सहायता से मिला देंगे बच्चों, स्केल और पेंसिल की सहायता से। ये तो जो ये रेखा है हमारे पास, ठीक है, तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम समीकरण का नाम लिख देंगे बच्चों। कौन सा समीकरण था, x - y बराबर 2, यानी इस रेखा का नाम हो गया हमारे पास x - y बराबर 2। तो इस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, बहुत इजी है, आसान है। तो इसके जो तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोनों समीकरण। तीसरा पार्ट है y बराबर 3x, और चौथा पार्ट है बच्चों 3 बराबर 2x प्लस y। ठीक है, तो ये दो समीकरण के आलेख जो है आपको होमवर्क है बच्चों। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है कमेंट में लिखना, फिर मैं जो है आपको इन दोनों पार्ट विस्तार से बता दूंगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।